ने देश भर के शिक्षकों को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब कोई भी शिक्षक टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए बिना ना तो अपनी नौकरी में बना रहेगा और ना ही प्रमोशन पा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से छत्तीसगढ़ के लगभग 2.25 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब कोई भी शिक्षक टीईटी पास के बिना ना तो नौकरी में बना रह सकेगा और ना ही प्रमोशन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह आदेश विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अहम हो जाता है, जहां शिक्षा की हालत चिंताजनक है और बच्चों के सीखने के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 2.85 लाख शिक्षक कार्यरत है। यह वही राज्य है जहां साक्षरता दर 76.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। असर रिपोर्ट 2024 बताती है कि ग्रामीण इलाकों के 75% बच्चे अपनी कक्षा के नीचे की किताब नहीं पढ़ पाते और गणित में स्थिति तो और भी खराब है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब शिक्षक ही प्रशिक्षित और योग्य ना हो तो बच्चों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का मकसद यही था कि स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षक न्यूनतम योग्यता पर खरे उतरें, लेकिन सच तो यही है कि इसकी अनिवार्यता को बार बार टाल दिया गया। राज्यों ने भी कई बार बिना टीईटी पास किए शिक्षकों का प्रमोशन देकर मामले को और उलझा दिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों शिक्षक आज भी इस परीक्षा को पास नहीं कर सके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो शिक्षक टीईटी पास करें या फिर नौकरी छोड़ दे। 1 सितंबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपने आदेश में साफ कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी पास करना होगा। अगर वे परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। हालांकि जिनकी सेवा में 5 साल से कम का समय बचा है, उन्हें इस नियम से फिलहाल राहत दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि यह नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा या नहीं। इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ लेगी। टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को 2010 से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अनिवार्य कर दिया था। इसका मकसद यही था कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक न्यूनतम योग्यता पर खरे उतरें। शिक्षकों की योग्यता को जांचने वाले टीईटी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, दूसरा उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 के लिए। शुरू में शिक्षकों को इसे पास करने के लिए 5 साल दिए गए, जिसे बाद में बढ़ाकर 9 साल कर दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक आज भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि जब तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में बिना टीईटी पास किए ही शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया तो मामला अदालत तक पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 में कहा था कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रमोशन के लिए होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पलट दिया है और साफ कर दिया है कि नौकरी हो या प्रमोशन, दोनों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का छत्तीसगढ़ पर सीधा असर होगा। यूडीआईएसई प्लस के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में करीब 2.85 लाख शिक्षक हैं, जो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। यह वही राज्य है जहां शिक्षा की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। राज्य की साक्षरता दर 76.6% है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण औसत से भी कम है। साक्षरता के मामले में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ 27वें स्थान पर है। ग्रामीण इलाकों में अब भी 24.4% लोग निरक्षर हैं। राज्य सरकार शिक्षा पर खर्च तो बहुत कर रही है। 2024-25 के बजट में 21,489 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 19,489 करोड़ रुपए था, लेकिन नतीजा निराश करने वाला है। असर रिपोर्ट 2024 बताती है कि कक्षा 3 के 75% बच्चे कक्षा 2 की हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाते। कक्षा 5 के आधे बच्चे साधारण गणित नहीं कर पाते। कक्षा 8 के 24% छात्र दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। गणित की स्थिति और भी खराब है। कक्षा 3 में सिर्फ 23% बच्चे जोड़ घटाव कर पाते हैं। कक्षा 5 में 25.7% और कक्षा 8 में सिर्फ 36.4% बच्चे गुणा भाग जानते हैं। राजधानी रायपुर में भी स्थिति खराब है।
जहां उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 2.1% है, जो माध्यमिक स्तर पर बढ़कर 14.5% हो जाता है, और लड़कियों की ड्रॉप आउट दर इससे भी ज्यादा है। जाहिर है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला छत्तीसगढ़ के लिए दोहरा असर डालने वाला साबित हो सकता है। एक तरफ जहां इससे शिक्षकों की योग्यता की कसौटी कड़ी होगी, वहीं दूसरी ओर इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ व्यापम पहले ही 1 फरवरी 2026 को टीईटी परीक्षा कराने का ऐलान कर चुका है। यह उन शिक्षकों के लिए आखिरी मौका होगा जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है। उन्हें यह परीक्षा पास करना ही होगा। अब शिक्षा से समझौते का दौर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि या तो शिक्षक टीईटी पास करें या फिर कुर्सी छोड़े। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां शिक्षा की हालत पहले से ही बदहाल है, यह फैसला किसी भूचाल से कम नहीं है। लेकिन सच यही है कि बिना योग्य शिक्षक के अच्छे भविष्य की कल्पना बेमानी है। बच्चों का भविष्य अयोग्य हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ नौकरी की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की गारंटी है। अब परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि शिक्षकों की भी होगी। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।